चिल्ड्रन, वेलकम टू वसा एजुकेशन। आज कर रहे हैं रेन एंड मार्टिन मल्टी कलर एडिशन बुक से एक्सरसाइज नंबर 39, चैप्टर 22, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं जिससे हमें जो वॉइस है उसे समझने में आसानी हो। अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन कर रहा है तो आपका सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, जैसे ही पेंटेड अ पिक्चर। दूसरा है, अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन को रिसीव कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस हुआ, यानी एक पिक्चर, अ पिक्चर वाज पेंटेड बाय हिम। अगर सेंटेंस में वाज, इज, वर और पास्ट पार्टिसिपल है तो ज्यादातर सेंटेंस पैसिव होते हैं, जैसे द लेटर वाज रिटन यस्टरडे। दूसरा, आसानी से आप जो पैसिव वॉइस को क्विकली पहचान सकते हैं उसके लिए एक टिप है कि आप हेल्पिंग वर्ब्स को देखिए, इज, आर, was, were and past participle, has, have, had been and past participle, या will, shall be और past participle। यहाँ पर हमने past participle जो यूज किया है, बेसिकली ये होता क्या है, past participle थर्ड फॉर्म है वर्ब की। इसको ज्यादातर यूज किया जाता है परफेक्ट टेंसेस के साथ, हैज ईटन, हैड गॉन, या पैसिव वॉइस में was built, is cleaned। अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। यहां दिया है, नेम द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल वेदर दे आर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस। द कैट किल्ड द माउस। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द कैट। वर्ब क्या है, किल्ड। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, द माउस। ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है या एक्टिव वॉइस है, क्योंकि यहां पर कैट जो है वो एक एक्शन कर रही है किलिंग का। दूसरा है, वी कंपेल द एनिमी टू सरेंडर। सब्जेक्ट वी, वर्ब कंपेल्ड, ऑब्जेक्ट एनिमी। एक्टिव वॉइस है, क्यों, क्योंकि वी जो है यहां पर एक्शन कर रहा है, हम फोर्स कर रहे हैं एनिमी को सरेंडर करने के लिए। द बॉय वॉज बिटन बाय अ डॉग। सब्जेक्ट द बॉय, वर्ब was bitten, और सेंटेंस किसमें उसमें है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि यहाँ बॉय ने एक्शन रिसीव किया है, उसे डॉग ने बाइट किया है। तो जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो was प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, was bitten। फोर्थ है, द थीफ was caught। सब्जेक्ट द थीफ, वर्ब was caught। सेंटेंस क्या है, पैसिव, क्योंकि यहां पर थीफ ने किसी को नहीं पकड़ा पर वो पकड़ा गया है। द बॉय मेड अ काइट। सब्जेक्ट द बॉय, वर्ब मेड, एक्टिव है क्योंकि बॉय ने यहां पर मेकिंग का एक्शन किया है। द शिप वॉज बर्न्ड। शिप सब्जेक्ट, वॉज बर्न्ड वर्ब, और पैसिव इसलिए क्योंकि शिप ने जो है कोई चीज नहीं जलाई, बल्कि शिप को किसी ने जला दिया, भले इसमें मेंशन नहीं किया गया हो, तो ये एक पैसिव सेंटेंस है। द यंग मैन मेड अ डिस्टर्बेंस एट द मीटिंग। सब्जेक्ट यंग मैन, वर्ब मेड, एक्टिव क्योंकि ही डिड समथिंग। एक्शन किसने किया है, सब्जेक्ट। द कैप्टिव वॉज बाउंड टू अ ट्री। सब्जेक्ट द कैप्टिव, वर्ब वॉज बाउंड। पैसिव क्यों है, क्योंकि कैप्टिव ने जो है किसी को नहीं बांधा, बल्कि उसको जो है किसी के द्वारा बांधा गया था। द बर्ड वॉज किल्ड बाय अ क्रूअल बॉय। सब्जेक्ट द बर्ड, वर्ब वॉज किल्ड, और सेंटेंस पैसिव में है क्योंकि बर्ड यहां पर एक एक्शन रिसीव कर रही है, क्योंकि बॉय ने जो है उसे मार दिया। द सडन नॉइज फ्राइटेंड द हॉर्स। सब्जेक्ट द सडन नॉइज, वर्ब फ्राइटेंड, एक्टिव क्यों है, क्योंकि नॉइज ने यहां एक्शन किया है, उसने घोड़े को डरा दिया। ही इज लव्ड बाय ऑल। सब्जेक्ट ही, वर्ब इज लव्ड, पैसिव क्यों है, क्योंकि ही जो है वो एक्शन रिसीव कर रहा है, उसको और लोग लव कर रहे हैं। स्ट्रक्चर क्या है, इज एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो बन गया इज लव्ड। एग्जीबिशन वॉज ओपन बाय द गवर्नर। सब्जेक्ट द एग्जीबिशन, वर्ब was opened, सेंटेंस पैसिव
क्योंकि एग्जीबिशन ने कुछ नहीं ओपन किया, उसको ओपन किया गया। I see a dark cloud, subject I, verb see, active because I am doing the action of seeing. His command was promptly obeyed. Subject his command, verb was obeyed, sentence is passive क्योंकि कमांड जो है वो ओबे की गई है, एक्शन किसी और ने किया है। Some of the cargo has been damaged by the sea water. Subject some of the cargo, verb had been damaged, passive कार्गो ने जो है एक्शन रिसीव किया, सी वाटर की वजह से डैमेज हुआ। स्ट्रक्चर क्या हुआ, हैड बीन एंड पास्ट पार्टिसिपल इज इक्वल टू पैसिव सेंटेंस। नथिंग विल बी गेन्ड बाय हरी, सब्जेक्ट नथिंग, वर्ब विल बी गेन्ड। पैसिव क्यों है, क्योंकि सब्जेक्ट नथिंग जो है वो कुछ नहीं कर रहा, ये एक तरीके से रिसीवर है एक्शन का। तो ये एक तरह से फ्यूचर पैसिव स्ट्रक्चर दिया है, विल बी and past participle. The dog chased the sheep. Subject the dog, verb chased, active क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट जो डॉग है वो चेजिंग का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। This letter was posted last night. Subject this letter, verb was posted, पैसिव क्यों है, लेटर रिसीवर है एक्शन का, पोस्टेड बाय समवन और स्ट्रक्चर कैसा है, was प्लस past participle. The field is plowed. Subject the field, verb is plowed. Passive क्यों है, क्योंकि फील्ड के ऊपर एक्शन किया गया है, सब किसी ने उसके ऊपर प्लॉ किया है। प्रेजेंट पैसिव स्ट्रक्चर है is and past participle. The dog was teased by the boy. Subject the dog, verb was teased. Passive क्यों है कि डॉग एक्शन नहीं कर रहा है, उसको एक बॉय जो है वो चिढ़ा रहा है। द कैट ड्रैंक ऑल द मिल्क, सब्जेक्ट कैट, वर्ब ड्रैंक। एक्टिव क्यों है, क्योंकि कैट इज डूइंग द एक्शन, उसने सारा मिल्क पी लिया। अ स्टोन स्ट्रक मी ऑन द हेड, सब्जेक्ट अ स्टोन, वर्ब स्ट्रक। एक्टिव क्यों है, क्योंकि स्टोन जो है वो मेन एक्शन का डूअर है, उसी ने जो है स्ट्राइक किया है, ना कि रिसीव किया है। The old gentleman takes snuff. Subject the old gentleman, verb takes, active क्योंकि सब्जेक्ट जो old gentleman है वो ही एक्शन कर रहे हैं snuff लेकर। The money was lost. Subject the money, verb was lost. पैसिव क्योंकि है, money is receiving the action, किसी ने उसको खो दिया। पैसिव स्ट्रक्चर क्या है, was प्लस past participle. The letter has just been posted. सब्जेक्ट द लेटर, वर्ब हैज बीन पोस्टेड और पैसिव क्यों है, क्योंकि लेटर रिसीवर है एक्शन का, किसी ने उसे पोस्ट किया है। परफेक्ट जो है प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव माना जाएगा, हैज बीन और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज, आपको उम्मीद है अच्छी लगी, समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करें ताकि हम और आपकी करंट टॉपिक में जो चल रही एक्सरसाइजेस उनको अपलोड कर सकें। सब्सक्राइब करें आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।